राजस्थान। इस राज्य का नाम सुनते ही सबसे पहले आलीशान महल, विश्व प्रसिद्ध किले और एक से एक बेहतरीन पैलेसेस आदि का जिक्र होता है। भारत का ये एक ऐसा राज्य है जहाँ एक नहीं बल्कि कई ऐसी बेहतरीन जगहें हैं जहाँ हर महीने लाखों पर्यटक घूमने के लिए पहुँचते हैं। खासकर मानसून के समय पर्यटक अपने परिवार, दोस्तों और पार्टनर्स के साथ मौज मस्ती के लिए पहुँचते हैं। हर महीने लाखों विदेशी सैलानी भी राजस्थान की खूबसूरती देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इन सब से हटकर राजस्थान में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिनकी गिनती सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में की जाती है। रात तो छोड़ दीजिए, यहाँ दिन के उजाले में भी कई लोग जाने से डरते हैं। इन सभी भूतिया जगहों की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं इन हॉरर प्लेसेस के बारे में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा महल एक ऐसी जगह है जो सबसे अधिक डरावनी जगहों में शामिल है। 15वीं शताब्दी में निर्मित राजा महाराणा कुंभा द्वारा इस महल में रानी पद्मिनी रहती थी। आपको बता दें कि ये वही महल है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने रानी को पाने के लिए हमला किया था। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का व्यक्ति था। रतन सिंह के दरबार से भगाए जाने के बाद राघव चेतन ने दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में शरण ले ली थी और धीरे धीरे वो सुल्तान के काफी करीब हो गया था। उसने इस दौरान रानी पद्मावती की सुंदरता की कहानियां अलाउद्दीन खिलजी को सुनाना शुरू किया। रानी के बारे में सुनकर सुल्तान उसे देखने के लिए बेकरार हो गया। इसके बाद वो एक दिन अपने सैनिकों को साथ लेकर चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान कर गया। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों समेत चित्तौड़गढ़ किले के पास डेरा डाल दिया और राजा को संदेशा भिजवाया कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहते हैं। इसके बाद वह दिल्ली लौट जाएंगे। खिलजी के इस संदेश से चित्तौड़गढ़ में खलबली मच गई। राजा रतन सिंह भी असहज हो गए क्योंकि राजपूतों की परंपरा के मुताबिक महिलाएं गैर पुरुषों के सामने नहीं जा सकती थी। लेकिन राजा रतन सिंह को इस बात की भी आशंका थी कि अगर इनकार किया गया तो सुल्तान उनके राज्य पर आक्रमण कर देगा। इसलिए अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए राजा रतन सिंह ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इधर रानी पद्मावती खिलजी के आमने सामने नहीं होना चाहती थी, लिहाजा शीशे का इस तरह का प्रबंध किया गया कि खिलजी रानी की छाया उसमें देख सके। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर खिलजी रानी पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह रानी पद्मावती को लिए बिना दिल्ली नहीं लौटेगा। जब महल से खिलजी अपने डेरे की तरफ लौट रहा था तब राजा रतन सिंह भी उसके साथ थे, लेकिन छल कपट से खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। इसके बाद महल में संदेश भिजवाया कि अगर वे लोग अपने राजा को जिंदा देखना चाहते हैं तो रानी पद्मावती को उसके साथ दिल्ली जाने दिया जाए। चित्तौड़गढ़ और दिल्ली सल्तनत के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा रतन सिंह की हार तय दिख रही थी। इधर महल में रानी पद्मावती और अन्य राजपूत रानियों ने अलाउद्दीन खिलजी की गुलामी से बचने के लिए और राजपूत धर्म निभाने के लिए जौहर करने का फैसला किया। कहा जाता है कि रानी पद्मावती ने महल के बीचों बीच चिता सजाई और सबसे पहले खुद उसमें कूदी। उसके बाद अन्य रानियों ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। अंत में जब राजा रतन सिंह को मारकर अलाउद्दीन खिलजी किले में पहुंचा तो वहां उसे सिर्फ राख मिला, कुछ और नहीं। इस आत्मदाह के बाद ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी गई जिसका आम लोग जिक्र भी करने से डरते हैं। यहाँ दिन के उजाले में भी कोई अकेले घूमने जाने से डरता है। करीब 60 साल पहले पुरातत्व विभाग ने चित्तौड़गढ़ में खुदाई की थी। इस खुदाई में भी जौहर के सबूत मिले थे। यहाँ की दीवारों में आज भी जौहर कुंड की आग की गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। जब भी किसी ने इस कुंड के पास जाने की कोशिश की तो उन्हें आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रानी पद्मिनी की। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।